शिव पुराण के 16वें अध्याय में आत्मज्ञान, संयम और शिव साक्षात्कार के दिव्य मार्ग का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अजर अमर है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल जाती है। इस अध्याय में मन और इंद्रियों के संयम को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्ति का साधन भी है। यदि मन विषय वासनाओं में फंसा रहता है तो जीव संसार के चक्र में घूमता रहता है, परंतु जब वही मन शिव स्मरण में लग जाता है तो वो शुद्ध और स्थिर हो जाता है। संयमित मन ही ध्यान के योग्य बनता है और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्मज्ञान केवल शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से प्राप्त होता है। साधक जब नियमित रूप से जप, ध्यान और सत्कर्म करता है तब उसके भीतर प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। तब उसे ये अनुभव होने लगता है कि शिव बाहर नहीं बल्कि उसके अंतःकरण में ही विद्यमान है। अध्याय 16 में गुरु की महिमा का भी उल्लेख मिलता है। गुरु वो होता है जो शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाता है और उसके संदेहों का निवारण करता है। शिव स्वयं आदियोगी और प्रथम गुरु माने गए हैं। उनकी कृपा से साधक को सही दिशा मिलती है और वो भ्रम से मुक्त होता है। गुरु और शिव में भेद नहीं माना गया है क्योंकि दोनों ही आत्मा को परम सत्य तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इस अध्याय में ये संदेश भी दिया गया है कि जीवन में संतुलन अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक त्याग दोनों ही बाधा बन सकते हैं। मध्यम मार्ग अपनाकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शिव स्मरण करना ही श्रेष्ठ साधना है। जब कर्म, भक्ति और ज्ञान एक साथ जुड़ते हैं तब साधक को शिव साक्षात्कार का अनुभव होता है। अंत में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार को त्याग देता है और स्वयं को शिव चरणों में समर्पित कर देता है वही सच्चा योगी है। आत्मज्ञान, संयम और श्रद्धा के माध्यम से वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही शिव पुराण के 16वें अध्याय का आध्यात्मिक सार है जो मानव जीवन को प्रकाश और शांति की ओर ले जाता है।